हेलो एवरीवन। बच्चों, आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे से अपनी जेई मेन की तैयारी कर रहे होंगे और ढेर सारे पेपर्स दे रहे होंगे एज अ मॉक टेस्ट, जिससे कि आपको परफॉर्मेंस पता चल सके कि आप कैसा कर रहे हैं एग्जाम हॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड आई नो दैट कि बहुत सारे बच्चों में से कुछ बच्चों को मतलब ऐसा भी होगा कि उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे होंगे जितनी उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, है ना। स्कोर कम आता है लिटिल बिट। तो एक मन में एक डर पूरे टाइम बना रहता है कि यार यहाँ पे यार 50 नंबर 60 नंबर है, 100 नंबर आ रहे हैं, मान लो मेन पेपर में भी इतने ही आए तो क्या होगा फिर। इस तरह में तो मतलब कोई भी एनआईटी या कोई भी आईआईटी कुछ नहीं मिलने वाला, मतलब ऐसा सीन है। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली आईआईटी तो नहीं मिलेगी जेईई मेन के स्कोर से, लेकिन कहने का मेरा मतलब ये कि कोई अच्छा कॉलेज हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसे हमारी थिंकिंग रहती है। तो हम क्या ऐसा करें कि हम अपना स्कोर बढ़ा सकें, मतलब मॉक टेस्ट के स्कोर बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस वीडियो का ये मेन मुद्दा है। ठीक है, सो इस वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा सारे जेई एस्पिरेंट्स के लिए कि आप लोग यदि इस चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उसका कारण ये है कि इस चैनल पे आपको ढेर सारे वीडियोस जेई मेन से रिलेटेड मिलने वाले हैं। बहुत सारे प्रिपरेशन वीडियोस आपको मिलने वाले हैं और बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ क्लासेस भी चालू करने वाला हूँ, जिससे कि फिजिक्स में मैं आप लोग को मदद कर सकूँ। नाउ कम बैक टू द पॉइंट, हम मॉक टेस्ट का अपना स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं, है ना, किन बातों का ध्यान रखते हुए। तो देखिए, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि हमको भैया क्या करना है। सबसे पहले फॉर्मूलों का स्पेशल ध्यान रखना है। फॉर्मूलों की एक लिस्ट बनी होनी चाहिए, हमारे रूम में चिपकी हुई होनी चाहिए, या फिर उसका एक पॉकेट, हमारा पॉकेट चिट बना हुआ हमारे पॉकेट में डला रहना चाहिए। अब इसका बेनिफिट क्या है समझिएगा। मॉक टेस्ट में आपके अच्छे मार्क्स ना आने का कहीं ना कहीं कारण ये होता है, कई बार आप क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्वेश्चन बन रहा होता है, लेकिन आपको जल्दीबाजी में क्लिक नहीं करता कि यहाँ पे करना क्या है, इस वजह से उसमें टाइम खिंच जाता है, जो कि और दूसरे क्वेश्चन का भी टाइम किल कर देता है, और इस वजह से आप डिमोटिवेट होते हैं और फिर इफिशिएंसी डाउन हो जाती है, फिर ओवरऑल स्कोर कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन यदि मान लो आप क्वेश्चन देखें और क्वेश्चन को देखते ही आपको क्लिक कर जाए कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो ये फॉर्मूला था हमारे पास, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है या फिर ये इसका वेरिएशन होता है, तो मानो या ना मानो हमारी इफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि यही तो होता है मेन कारण टाइम घट, मतलब हमारी इफिशिएंसी घटने का या फिर हमारे मोटिवेशन के कम होने का। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला पे स्पेशल ध्यान रखेंगे। हम फॉर्मूला की लिस्ट बना करके, और प्लीज ये हम कहीं पे इसको फिक्स कर लेंगे या फिर ट्राई करेंगे कि हम इसको हर वक्त अपने पॉकेट में जेब में डाल करके रखें, पहली चीज ना। दूसरी चीज, मॉक टेस्ट में जब भी आप पेपर देते हैं तो मेरा एक रिक्वेस्ट होता है कि कभी भी आप पेपर देते वक्त ये ना सोचे कि आपके कम मार्क्स आ रहे तो आप कमजोर हैं, क्योंकि उसका कारण ये कि ऐसा भी हो सकता है कि मॉक टेस्ट में आपने वो टॉपिक का पेपर दिया हो जो कि जो कि एक तरह से देखा जाए तो आपके लिए टफ रहा हो, आपका उसमें बहुत ज्यादा अच्छा पकड़ ना हो, तो आपके मार्क्स कम आए हो, वहीं पे आपके फ्रेंड की पकड़ अच्छी हो उसमें, तो उसके उस टॉपिक पे नंबर आ जाए। लेकिन ये भी तो पॉसिबल है, कोई ऐसा टॉपिक भी तो होगा जिसमें कि उसके अच्छे नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि उसकी अच्छी मान लो पकड़ नहीं हुई, और पॉसिबली आपकी अच्छी पकड़ हुई तो आपके ज्यादा मार्क्स आएंगे। तो इसीलिए घबराने वाली बात नहीं होती है। लेकिन मॉक टेस्ट हरदम दो तरीके से देना चाहिए। देखिए, जल्दीबाजी में ये भी नहीं बोलूंगा कि मैं पूरा सिलेबस आप मॉक टेस्ट दीजिए, हर बार पूरा मॉक टेस्ट दीजिए, नहीं। आप जब जब देख रहे हैं कि आपकी पकड़ उतनी अच्छी नहीं है चैप्टर्स में, तो आप चैप्टर्स को दो कैटेगरी में बांटिए। ठीक है, दो कैटेगरी में बांटिए। एक आप बांटिए जो आपके लिए इजी लगते हैं, एक आप बांटिए जो आपको लगते हैं टफ। टफ वाले टॉपिक्स को आप जानबूझ के 2 दिन दीजिए रिवीजन के लिए। एक दिन पूरा थ्योरी रिवाइज करिए, फॉर्मूला रिवाइज करिए, और एक दिन आप उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करिए, फिर आप टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए जाइए। ठीक है ना, मतलब 2 दिन का करने के बाद तीसरे दिन टेस्ट अटेम्प्ट करिए, और पेपर करने के बाद जो पेपर का रिजल्ट आए, पेपर के रिजल्ट को में एनालिसिस मत करिए, पेपर का जो मतलब सॉल्यूशन है और जो आपने क्वेश्चंस किए हैं, आपने कहाँ गलतियां करी, कहाँ गलती नहीं करी, इसका एनालिसिस करिए। ठीक, और आपने जो इजी टॉपिक्स की लिस्ट बनाई उसको जानबूझ के एक दिन बाद अटेम्प्ट करिए, मतलब आज ही आप उससे रिलेटेड क्या देख लीजिए, थ्योरी देख लीजिए, न्यूमेरिकल देख लीजिए थोड़ा बहुत, और फिर टेस्ट दीजिए। इस तरह में अब होगा क्या समझिए थोड़ा सा। जब इजी टॉपिक्स में आपका स्कोर ज्यादा आता है तो आपका मनोबल बना रहता है, और सेम टाइम पे आपके टफ टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए आपको 2 दिन का समय मिलता है, जिसकी वजह से आप उस मोटिवेशन के दम पे जो आपके इजी टॉपिक्स में मार्क्स आए हैं, उस मोटिवेशन के दम पे आप आसानी से टफ टॉपिक को भी एक तरह से क्लिंच कर पाते, टफ टॉपिक को भी आप खत्म कर पाते हैं। सीधा सा लॉजिक ये है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने मतलब बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, 300 है ना, स्पार्टा, बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, यू मे हैव सीन दैट, ओके। तो उसमें क्या दिखाया गया है कि एक जो मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन, डिटर्मिनेशन, वो मेन रोल प्ले करता है फाइट करने में। मतलब वो 300 लोग भी
लाखों के सैनिक, मतलब लाखों की जो मतलब सैनिक वाली जो एक तरह से पूरा वो रहता है, उसको भी वो लोग हरा देते हैं, ठीक है ना, फौज को हरा देते हैं। उसका कारण क्या होता है, हरा नहीं पाते, लास्ट में वो खुद भी मतलब मर जाते हैं, लेकिन उनको नाको चने चबा देते हैं, क्योंकि एक मोटिवेशन होता है ना, एक माइंडसेट हो जाता है पॉजिटिव। तो ये इजी टॉपिक जो है ना हमारा माइंडसेट पॉजिटिव बनाते हैं, जिसकी मदद से हम थोड़े टफ टॉपिक को भी निकाल पाते हैं, खत्म कर पाते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग ध्यान रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, कि आप लोग पेपर देते वक्त ना थोड़ा ध्यान दीजिए कि आपको ऐसा क्यों होता है कि आपका हर बार पेपर में स्कोर कम आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जानबूझ के हरदम पहले केमिस्ट्री डील करते हैं, या फिर मैथ्स डील करते हैं, या फिर फिजिक्स डील करते हैं, तो आपका एक माइंडसेट बना रहता है पेपर से रिलेटेड ऑलवेज, और जब आपसे क्वेश्चन बनना बंद हो जाते हैं, तो फिर आप वहां से अपने आप को एक तरह से देखा जाए तो आप पेपर से हट चुके होते हैं। कई बार ऐसा भी तो होता है। सो व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप अपनी थोड़ी सी ना स्ट्रेटजी को चेंज करिए एक बार। यदि आप मान लीजिए हरदम केमिस्ट्री देते आए हैं और फिर जाके आपकी स्पीड मैथ्स में डाउन होती है, तो एक बार आप एक काम करिए, मैथ्स के पेपर को दीजिए और मैथ्स में से मात्र इजी क्वेश्चंस को पिक कर लीजिए पहले। पूरे मैथ्स के पेपर को मत दीजिए, जो आपको इजी लगता है आप उसको पिक कर लीजिए। या फिर आपकी केमिस्ट्री मान लीजिए टफ है, तो केमिस्ट्री को ही दीजिए पहले, लेकिन उसमें से मात्र 4-5 इजी क्वेश्चन पिक कर लीजिए। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, देखो जो आपके लिए इजी सब्जेक्ट है आप उसमें बाद में भी कर लोगे, है ना, लेकिन होता क्या है कि लास्ट तक में आते आते मानो या ना मानो बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग ऐसे देख लेते हैं जो हमसे नहीं बन रहे होते, जिसकी वजह से इतना मोटिवेशन हमारा डाउन हो जाता है कि जो इजी क्वेश्चंस भी होते हैं टफ सब्जेक्ट में, जो हमारे टफ सब्जेक्ट होता है, जो उसके इजी क्वेश्चंस भी होते हैं, हम उन्हें भी नहीं लगाते, हम उन्हें भी इग्नोर कर देते हैं। इस वजह से ऐसा होता है कि हमारा ओवरऑल स्कोर जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। सो उससे बचने का यही तरीका है कि आप थोड़ा सा पहले एक बार अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करिए, फाइट मारिए। अभी आपके पास 1-1.5 महीने है ना, कहते हैं ना कि जब आप लोगों ने देखा होगा वार्म अप मैच होते हैं, या फिर 2-4 मैच कराए जाते हैं वर्ल्ड कप से पहले, ठीक है ना, या फिर बड़ी सीरीज से पहले, क्यों, उसके पीछे कारण क्या होता है, ये कि भाई ये जो प्लेयर्स है ना ये अपने रिदम में आ जाए, ठीक है ना, और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी पता चल जाए कि किस प्लेयर को कहां पे खिलाना है हमें, है ना। तो वही चीज है, अभी आपके पास समय है, थोड़ा फाइट मारिए, थोड़ा इधर उधर आप स्ट्रेटजी चेंज करिए अपने पेपर से रिलेटेड, और हर पेपर में एक नई स्ट्रेटजी के साथ अभी देखिए, आपको अपने आप ही क्लियर आइडिया लगने लगेगा कि आप लैग कहाँ पे करते हैं, किसकी वजह से आपका स्कोर पीछे आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। नाउ गाइज आप सब लोगों के लिए एक लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, जैसा कि आप सबको पता है कि ऑलरेडी मैं अनअकैडमी में भी क्लासेस लेता हूँ, यू ऑल नो दैट, ठीक है। अनअकैडमी में मैं अभी टॉप एजुकेटर हूँ फिजिक्स का, यू ऑल नो दैट, काफी सारी क्लासेस मैं ले रहा हूँ फिजिक्स की, ठीक है। सो आप में से कोई भी बच्चा यदि चाहे तो मुझे अनअकैडमी में फॉलो कर सकता है, क्लियर है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अनअकैडमी में अभी एक पर्टिकुलर यूसीएल एक एग्जाम कंडक्ट करा रही है, अनअकैडमी चैंपियंस लीग, क्लियर है बेटा, अनअकैडमी चैंपियंस लीग। इस टेस्ट में अच्छा करने वाले बच्चों को सचिन तेंदुलकर सर से मिलने का मौका है। 26 दिसंबर को ये पेपर होगा 1 PM ऑनवर्ड्स, क्लियर है। केपी सर कोड यूज करके आपको उसमें एनरोलमेंट करना है, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, ओके बेटा। सो इसको मिस मत करिएगा, ठीक है। और अनअकैडमी चैंपियंस लीग में अच्छा करने वाले बच्चों के लिए ढेर सारे रिवार्ड्स भी हैं, यू कैन सी इट हियर, ओके। ढेर सारे एप्पल मैकबुक, एप्पल वॉच, एयरपॉड, मैनी अदर रिवार्ड्स, ओके। सो लकी ड्रॉ की मदद से निकाला जाना है, इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको यदि पेपर में अच्छा नंबर नहीं आया होगा तो आप अच्छा नहीं कर सकते, तब भी पॉसिबल है कि आप लकी ड्रॉ में चूज कर लिए जाए। सो डोंट मिस इट, ओके, गो फॉर इट। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये बच्चा पार्टी कि अनअकैडमी के बहुत सारे अच्छे अच्छे बैचेस अभी लॉन्च हो रहे हैं 22 तारीख को, 22 दिसंबर को, यू कैन सी इट, ओके। बहुत सारे बैचेस, मेरा खुद का बैच अभी 15 दिसंबर को लॉन्च हुआ है, जेई एडवांस के एंड जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो आप इनमें से कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं माय डियर, यू कैन सी इट हियर, ओके। मतलब बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स हैं जो कि कोटा के ऑलरेडी फैकल्टीज रह चुके हैं, ठीक है ना। और इन सब के अलावा सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको यदि एक अच्छा टीचर मिल जाए और आप पूरी एनर्जी लगा दें, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। सो आप कोड यूज करिएगा केपी सर, ठीक है, और इनरोलमेंट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी। और जो बच्चा ये कोड यूज करेगा उसको 10% अनअकैडमी की तरफ से ऑफ मिलेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये कोड यूज करने के बाद आप पर्सनली मुझे अप्रोच करिएगा, मैं आपको फिजिक्स में जेई मेन के पेपर तक मदद करूंगा, जेई मेन के पेपर तक आपको मैं मदद करूंगा। मतलब जितने दिनों का आपका सब्सक्रिप्शन होगा उतने दिनों तक मैं आपको जेई मेन के लिए या फिर जेई एडवांस के लिए फिजिक्स में मदद करूंगा, पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड करा के। सो आपको कोड यूज करने पे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, सेम टाइम पे मेरा भी सपोर्ट मिलेगा, क्लियर है। उसके अलावा बच्चा पार्टी, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज फॉर जेई मेन 2022, ठीक है ना, 25 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, 2 से 5 PM तक डेली होगी,
क्लियर है? सो इसको मिस मत करिए। इसके लिए आपको कोड यूज करना है केपी सर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप रजिस्टर कर लीजिए उसके लिए। ये आपके लिए बहुत सही है, वही मॉक टेस्ट से रिलेटेड ही आपको समझ में आ गया होगा आज, ठीक है ना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लास्ट में कि बच्चा पार्टी आप अनअकैडमी में आप मल्टीपल डाउट्स एक बार में पूछ सकते हैं, मतलब एक बार में आप 3 डाउट पूछ सकते हैं, क्लियर है? 3 डाउट्स यू कैन आस्क इन अ सेम टाइम, ओके। और आप अपनी मनपसंद लैंग्वेज में पूछ सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप अपनी मनपसंद लैंग्वेज में वो सारे प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, ठीक है। सो अनअकैडमी की वेबसाइट से जाइए या फिर अनअकैडमी ऐप से जाइए और डाउट्स पूछिए, अपने डाउट्स एंजॉय करिए, ओके बच्चा पार्टी। ना लास्ट में एक बार फिर से मैं आप लोग को रिमाइंड करा दूं कि आप में से कोई बच्चा यदि इस चैनल पे नया है तो बच्चा पार्टी चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लो बिना कुछ सोचे हुए। उसका कारण ये है कि आपको ढेर सारे यहाँ पे ढेर सारे जेईई मेन की प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। सो थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर।